हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टोटल साइंस। फ्रेंड्स, ये आज हमारा लास्ट वीडियो है फूड ग्रुप्स का। आज हम रिमेनिंग फूड ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो आज हम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। वेजिटेबल्स क्या होती हैं? प्लांट और प्लांट के पार्ट जिसको हम एज ए फूड यूज़ करते हैं वो हमारी वेजिटेबल्स होती हैं। वेजिटेबल्स को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है: ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, रूट एंड ट्यूबर्स एंड अदर वेजिटेबल्स। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, उनमें हमारी स्पिनच, फेनुग्रीक लीव्स, ये हमारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आती हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो हमारी बीटा कैरोटीन और फोलिक एसिड है उसकी अच्छी सोर्स होती हैं। फिर आती है हमारे रूट्स एंड ट्यूबर्स। रूट्स एंड ट्यूबर्स में हमारे स्वीट पोटैटो, कैरेट, ये हमारे रूट ट्यूबर्स में आती हैं और ये विटामिन सी के फेयर सोर्स होते हैं, लेकिन प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और विटामिन बी है उसके ये पुअर सोर्स होती हैं। देन हमारे आते हैं फ्रूट्स। फ्रूट्स क्या होते हैं? जो राइपन्ड ओवरी होती है उसको हम फ्रूट बोलते हैं। फ्रूट्स हैं वो प्रोटीन, फैट, आयरन उसके अच्छे सोर्स नहीं हैं, लेकिन फ्रूट्स हैं वो कैरोटीन और विटामिन सी के अच्छे सोर्स होते हैं। और जो मॉइस्चर कंटेंट है वो भी फ्रूट्स का हाई होता है। जो ब्राउनिंग और जो राइपनिंग हो जाती है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, वो हाइड्रोलिटिक और ऑक्सीडोरिडेक्सेज, ये 2 एंजाइम्स होते हैं, उनकी वजह से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में ब्राउनिंग और राइपनिंग है वो होती है। देन हम पढ़ेंगे एंजाइमेटिक ब्राउनिंग है वो कैसे होती है कट फ्रूट्स में। जब हम पहले फ्रूट्स को कट करते हैं तो जो पॉलीफिनोलेज हैं वो एयर के कांटेक्ट में होते हैं। पॉलीफिनोलेज एंजाइम्स है वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं और वो डोपा है उसकी फॉर्मेशन कर देते हैं। डोपा डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन सब्सटेंस है उसकी फॉर्मेशन करते हैं और फिर डोपा है उसकी फर्दर रिएक्शन होती है और वो ऑर्थोक्यूनिन है वो बनता है। ऑर्थोक्यूनिन है उसमें फर्दर रिएक्शन होती है और मेलेनिन फॉर्मेशन होती है, और मेलेनिन है वो ब्राउनिंग पिगमेंट होता है जिसकी वजह से जो कट फ्रूट्स होते हैं उसमें ब्राउनिंग हो जाती है। तो ये था हमारा फ्रूट्स के बारे में। वेजिटेबल्स में एक टेनिन कंपाउंड होता है जिसकी वजह से ब्राउनिंग होती है, और जो फ्रूट्स हैं उनमें पॉलीफिनोलिक कंपाउंड होते हैं जिनकी वजह से ब्राउनिंग होती है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो ब्राउनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो हैं ऑक्सीजन, फिनोलिक कंपाउंड्स, एंजाइम्स और पीएच। ये 4 फैक्टर्स हैं जो हमारे ब्राउनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि जब फ्रूट्स है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है और जो फिनोलिक कंपाउंड हैं उनके साथ मिक्स करके वो डोपा बनाता है, और जो एंजाइम हैं वो उनकी ऑक्सीडेशन करते हैं डोपामाइन में, और ये इस प्रकार से ये ब्राउनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस ब्राउनिंग है उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? फ्रूट्स हैं उनको हम ऑक्सीजन के या एयर के कांटेक्ट में ना आने दें, तो उससे भी हम ब्राउनिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। या फ्रूट्स हैं उनको कट करने के बाद हम वाटर में डिप कर दें, या उस पर हम सॉल्ट है वो स्प्रिंकल कर दें। तो ये सब करके हम फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं उनमें ब्राउनिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। देन है हमारा, अगर हम 4 से 5 सर्विंग अगर हम डेली फ्रूट्स और वेजिटेबल की हमारी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो उससे हम जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं जैसे कैंसर हो गया, तो उसके डेवलप होने के रिस्क को हम कम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और इस प्रकार हम जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनके डेवलप होने के रिस्क को कम कर देते हैं। देन जैसे एंटीऑक्सीडेंट हैं वो हमारे फ्री रेडिकल्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करते हैं
और जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं वो ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस होता है सेल का उसको रिड्यूस कर देते हैं। फाइटोकेमिकल्स हैं वो हमारी बॉडी में कैसे काम करते हैं। फाइटोकेमिकल्स एक तो डिटॉक्सिकेशन एंजाइम्स हैं, इनको इंडक्शन करते हैं। ये इनिबिट करते हैं नाइट्रोसामाइन की जो फॉर्मेशन होती है ये उनको इनिबिट कर देते हैं। और जो कार्सिनोजेनिक कंपाउंड होते हैं उनकी बाइंडिंग उनको डाइल्यूट कर देते हैं या उनकी बाइंडिंग करके उनको रिलीज़ कर देते हैं। तो ये फाइटोकेमिकल्स हैं कि कुछ फंक्शंस हैं। देन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में कुछ पिगमेंट हैं वो होते हैं। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में दो टाइप के पिगमेंट होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल पिगमेंट और वाटर इनसोल्यूबल पिगमेंट। वाटर सोल्यूबल जो पिगमेंट वाटर में सोल्यूबल होते हैं उनको हम वाटर सोल्यूबल कहेंगे, और जो वाटर में सोल्यूबल नहीं है उनको हम वाटर इनसोल्यूबल पिगमेंट कहेंगे। वाटर सोल्यूबल में हमारे एंथोसाइनिन और एंथोजेंथिन ये दो पिगमेंट्स आते हैं। जो एंथोसाइनिन है पिगमेंट है वो रेड से पर्पल कलर का होता है, और ये हमारे कौन कौन से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है। तो स्वीट पोटैटो, पोमीग्रेनेट्स, ब्लूबेरीज, एप्पल्स, चेरीज, इनमें एंथोसाइनिन है वो प्रेजेंट होता है। ब्रिंजल है उसका जो पर्पल कलर होता है वो एंथोसाइनिन की वजह से ही होता है, लेकिन वो वाटर में इनसोल्यूबल होता है। बिटालिन है वो हमारा बीटरूट में मिलता है। बिटालिन पिगमेंट है वो बीटरूट में होता है। फिर आते हैं हमारे एंथोजेंथिन्स। एंथोजेंथिन जो पिगमेंट है वो कलरलेस से और पेल येलो कलर का होता है। तो एंथोजेंथिन के हमारे एग्जांपल्स हैं अनियन, कॉलीफ्लावर, स्पिनच और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में ये मिलता है। देन हमारे आते हैं वाटर इनसोल्यूबल पिगमेंट। वाटर इनसोल्यूबल पिगमेंट में हमारे आते हैं क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स। क्लोरोफिल है वो हमारे ब्लू ग्रीन से येलो ऑरेंज कलर के पिगमेंट होते हैं, और क्लोरोफिल है वो हमारे कैप्सिकम, बीन्स, पीस, चिलीज और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में क्लोरोफिल पिगमेंट है वो पाया जाता है। कैरोटीनॉइड हैं ये ऑरेंज से येलो कलर के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मिलता है। कैरोटीनॉइड है उसके फर्दर डिफरेंट टाइप होते हैं, जैसे अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, गामा कैरोटीन, जेंथोफिल्स, क्रिप्टोजेंथिन, ये कैरोटीनॉइड के टाइप होते हैं। और बीटा कैरोटीन है वो विटामिन ए की सिंथेसिस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा कुछ और पिगमेंट्स हैं जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं, जैसे जो टर्निप हमारा होता है उसमें एंथोजेंथिन पिगमेंट मिलता है। कॉर्न जो होता है उसमें हमारा जेंथोफिल्स पिगमेंट मिलता है, और जो येलो कॉर्न होता है उसमें हमारा क्रिप्टोजेंथिन पिगमेंट है वो मिलता है। ब्रोकली है, ब्रोकली में हमारा क्लोरोफिल पिगमेंट मिलता है। इसके अलावा जैसे मीट हो गया, मीट में माइक्रोग्लोबिन पिगमेंट होता है। टमाटो में हमारा लाइकोपेन होता है, और ग्रीन कैप्सिकम है उसमें हमारा ल्यूटीन होता है। तो ये कुछ और पिगमेंट थे जो हमने डिस्कस किए। देन हम बात करते हैं शुगर एंड शुगर रिलेटेड प्रोडक्ट की। जो शुगर और जैगरी होती हैं वो हमारे फूड की जो प्लेटेबिलिटी है उसको इंक्रीज़ करती हैं। शुगर में हमारे प्रोटीन, मिनरल, विटामिन्स जो होते हैं वो बहुत कम अमाउंट में होते हैं। शुगर है वो केवल हमें एनर्जी है वो प्रोवाइड करते हैं। शुगर रिलेटेड प्रोडक्ट में हमारे आते हैं कॉर्न सिरप। शुगर रिलेटेड प्रोडक्ट में जैसे हमारे आते हैं कॉर्न सिरप, मोलेसिस क्या होते हैं कि जब हम शुगर केन से सुक्रोज बनाते हैं, सुक्रोज जो हमारी कॉमन शुगर या टेबल शुगर जिसको बोलते हैं, उसको जब हम बनाते हैं तो उसके बाद जो रेजिड्यू बच जाता है उसको हम मोलेसिस बोलते हैं। इसके अलावा हमारे आते हैं मैपल शुगर प्रोडक्ट में हमारे आते हैं मैपल शुगर, हनी और जैगरी।
जैगरी है वो भी हमारे शुगर केन से बनता है और ये आयरन में रिच होती है, आयरन में रिच। देन हम बात करते हैं स्पाइसेस की। जो पिगमेंट और स्पाइसेस होते हैं इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है वो पेपर में पूछे जाते हैं, तो हमें इनको थोड़ा सा ध्यान से हमने देखना है। स्पाइसेस हैं क्या होते हैं, जो एरोमेटिक फूड सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे फ्लेवर को इन्हांस करते हैं, उनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, स्पाइसेस में, हर्ब्स में और सीजनिंग में। स्पाइसेस क्या होते हैं, स्पाइसेस हैं ये ड्राई रूट या सीड होते हैं जिसको हम एज ए होल भी यूज़ कर सकते हैं और पाउडर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। जो हर्बेसियस हर्ब क्या होते हैं, जो हर्बेसियस प्लांट की जो लीव्स या स्टेम या फ्लावर जो होते हैं वो हर्ब्स में आते हैं। जो बल्बेसियस ग्रुप हैं वो हमारे सीजनिंग में आते हैं, जैसे अनियन और गार्लिक है, ये हमारे सीजनिंग में आते हैं। ये हमारे कुछ स्पाइसेस हैं और उनके यूजेस या क्या बेनिफिट है वो हम पढ़ेंगे। एनीसीड है वो हमारे जो फ्लैचुलेंस गैस फॉर्मेशन जो हमें हो जाती है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करने में यूज़फुल होते हैं। इसके अलावा जो बे लीव्स और कार्डेमम है वो फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में यूज़ होती है, और कार्डेमम में हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जिसको हम बोलते हैं सिनकोल। ये एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है कार्डेमम में। देन हमारा आते हैं फेनुग्रीक सीड्स। फेनुग्रीक सीड हैं वो हमारे लेंटेल्स में आते हैं और ये हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको कम करते हैं, और एलडीएल जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होते हैं उनको कम करते हैं, और जो एचडीएल है उसको हमारा इंक्रीज़ करते हैं जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, उसको ये इंक्रीज करने में हेल्पफुल होते हैं। देन हमारा आता है गार्लिक है उसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ हैं वो पाई जाती हैं। ये हमारे ब्लड का जो फैट कंटेंट होता है उसको रिड्यूस करते हैं, जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसको रिड्यूस करने में हेल्पफुल होते हैं। और गार्लिक में जो हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है एलिनिन, ये एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो पाया जाता है गार्लिक में। देन आता है हमारा एसाफोइडा है वो एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट के रूप में यूज़ होता है, और इसमें गम रेजिन का भी ये काम करता है। देन है चिलीज है उसका हमें सीजनिंग एजेंट है वो यूज़ करते हैं चटनी और पिकल्स में। देन हमारा आता है कलव है, ये हमारी फ्लावर बर्ड होती है। कलव है ये हमारी फ्लावर बर्ड होती है, और इसमें जो कलव में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो हमारा होता है यूजिनियल। जो एक्टिव कंपाउंड है ये कलव में मिलता है। देन हमारा आता है मस्टर्ड सीड है वो एज सीजनिंग एजेंट यूज़ होता है और ये सल्फर में रिच होता है। देन हमारा आता है नटमग जिसको हम जायफल बोलते हैं, इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जो मेस जो होती है वो ऑरेंज फ्लैश से जो कवर होता है नटमग का उसी को हम कहते हैं मेस, और ये दोनों फ्लेवरिंग एजेंट का काम करते हैं। मीट, फिश डिशेज, पिकल्स और प्रिजर्व में ये फ्लेवरिंग एजेंट का काम करते हैं। अनियन है वो एक फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में भी होता है और इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं, और ये हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको कम करता है, और जो हार्ट डिजीज़ हैं उसको प्रिवेंट करने में यूज़फुल होता है अनियन। देन हमारा आता है सैफरॉन है ये हमारी एक फ्रेगनेंट स्टिग्मा होती है, और जो मेनली येलो कलर के लिए इसको मेनली हम यूज़ करते हैं, और इसमें जो
एक्टिव इंग्रेडिएंट पाया जाता है वो है कैरोसेरीन। ये इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट या एक्टिव सब्सटेंस है वो पाया जाता है। इसको हम एज ए सेडेटिव भी यूज़ करते हैं। फिर आती है हमारी टर्माइट, जिसको हम इमली बोलते हैं। ये हम इसको हम एज ए सोरिंग एजेंट यूज़ करते हैं। सोरिंग खट्टापन के लिए इसको हम यूज़ करते हैं चटनी, चाट, पिकल्स में और ग्रेवीज में इसको थिकनिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। देन आती है टर्मरिक। टर्मरिक है वो हमारी एक एरोमेटिक रूट होती है और इसमें जो कलरिंग सब्सटेंस होता है वो क्यूरक्यूमिन है, वो कलरिंग सब्सटेंस होता है और इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ हैं वो पाई जाती हैं। एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ के कारण इसको हम जैसे कफ कोल्ड हो जाता है तो उसके लिए भी हम इसमें इसको यूज़ करते हैं। देन वनीला है, ये हमारे फ्रूट्स में इसको हम फ्लेवर के लिए यूज़ करते हैं, जैसे आइसक्रीम, कस्टर्ड, पुडिंग हो गई, इनमें वनीला को हम एज ए फ्लेवर के लिए यूज़ करते हैं। देन हमारा होता है MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ये एक फ्लेवरिंग एजेंट है और इसका हम एजिनोमोटो भी कहते हैं। देन हम बात करते हैं बेवरेजेस एंड एपेटाइजर्स की। एपेटाइज़र क्या होते हैं? जो एपेटाइज़र वो हम हंगर है उसको इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हमारी रिफ्रेशिंग बेवरेजेस में आती हैं कार्बोनेटेड बेवरेजेस, प्लेन वाटर, फ्रूट जूस, आइस टी, लाइम जूस, ये हमारे रिफ्रेशिंग बेवरेजेस में यूज़ होती हैं। बटर मिल्क, मिल्क शेक हो गया, फ्रूट जूस हो गया, ग्लूकोज, लेमनेड, ये हमारे नरिशिंग बेवरेजेस में आती हैं। और कॉफ़ी, टी, कोका, ये हमारे स्टिमुलेटिंग बेवरेजेस में आती हैं। वार्म मिल्क एंड हॉट टीज हैं वो हमारे सूदिंग बेवरेजेस में आती हैं। और बियर, वाइन है, ये हमारे अल्कोहलिक बेवरेजेस में आती हैं। जब हम सूप या फ्रूट जूस या अल्कोहलिक ड्रिंक है उसको जब हम लिमिटेड अमाउंट में या लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ करते हैं तो ये एपेटाइज़र का काम करती हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे रिमेनिंग जो फूड ग्रुप्स थे वो आज हमने कंप्लीट कर लिए। आज हमारा फूड ग्रुप्स का जो यूनिट थी वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो प्रीवियस ईयर में फूड ग्रुप से रिलेटेड पूछे गए क्वेश्चंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।